जानते हैं कि 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज एक सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच कर रही हैं। 2 साल की जांच के बाद भी कहीं एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी का तो किसी एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी चार्जशीट में नाम नहीं है, किसी कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। फिर भी 2 बयानों के आधार पर उनको हिरासत में रखा हुआ है। हम जानते हैं कि ये 2 बयानों में से एक बयान है मंगुट्टा रेड्डी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं आंध्र प्रदेश से, और दूसरा बयान है शरत रेड्डी का। शरत रेड्डी वो व्यक्ति है जिसने अपने अरेस्ट के बाद भाजपा को 60 करोड़ रुपए लगभग दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जिसके बाद उसकी बेल हुई, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना और अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। ये 60 करोड़ देने के बाद भाजपा की ईडी शरत रेड्डी की बेल के समय चुप रहती है। आज एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने आया। आज सुबह के अखबारों में खबर छपी है कि शरत रेड्डी ने, कि सीबीआई ने कोर्ट के आगे के कविता जी के मामले में एक बयान दिया है कि के कविता जी ने शरत रेड्डी को थ्रेटन किया और 25 करोड़ देने को आम आदमी पार्टी को कहा। ऐसा कैसे हुआ? शरत रेड्डी ने टोटल 12 बयान दिए। 12 में से जो 10 बयान थे, भाजपा की एजेंसीज ने इनको कोर्ट के सामने सप्रेस किया। जिस 11वें और 12वें बयान में उसने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, वही कोर्ट के आगे रखा गया था। आपको ध्यान होगा, जब अरविंद केजरीवाल जी की हियरिंग चल रही थी हाई कोर्ट के आगे, तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बहुत क्लियरली कहा था कि मजिस्ट्रेट के आगे दिए हुए बयानों की वैल्यू होती है, कि 164 के बयान की वैल्यू होगी। उस 164 के बयान में भी शरत रेड्डी ने ये नहीं कहा कि के कविता ने उनको थ्रेटन किया था कि आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ दो। आज से पहले जो 12 बयान दिए, किसी में भी उसने ये नहीं कहा कि के कविता ने थ्रेटन किया शरत रेड्डी को कि 25 करोड़ आम आदमी पार्टी को दो। तो ये एकदम से नया बयान कहां से आया? ये कहीं से नहीं आया। ये भाजपा की एजेंसी न्यूज प्लांट कर रही है, फिर से एक गलत काम कर रही है। न्यूज प्लांट करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ना कोर्ट के आगे ये बयान हुए, ना सेक्शन 50 पीएमएलए की स्टेटमेंट में शरत रेड्डी ने ये बयान दिए, बस अखबारों में आज ये बयान आया है। तो बहुत जरूरी है कि भाजपा की एजेंसी से पूछा जाए कि क्या तुमने अब तक जो 60 करोड़ शरत रेड्डी के अरेस्ट के बाद शरत रेड्डी की कंपनी ने भाजपा को दिए, उसमें किसी को आरोपी बनाया? क्या जांच की कि ये 60 करोड़ देने के बाद ईडी शरत रेड्डी की बेल के समय चुप क्यों हो जाती है? आज मैं सीबीआई से, ईडी से पूछना चाहती हूं कि जवाब दे कि क्यों ऐसी स्टोरीज वो मीडिया में प्लांट कर रही है जब तक, क्योंकि अब तक किसी भी स्टेटमेंट में जो शरत रेड्डी ने दी, उसने ऐसा बयान नहीं दिया कि के कविता ने उनको थ्रेटन किया ताकि वो आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ दे। तो ये झूठी खबरें कौन प्लांट कर रहा है और क्यों प्लांट कर रहा है, इसका जवाब दे भाजपा की एजेंसी।